परवरिश। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आप भी समझेंगे कि एक माँ के लिए घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, कितनी जिम्मेदारियाँ होती है घर परिवार के लिए। यही करते करते उसकी सारी ज़िंदगी अपने सास ससुर पति और बच्चों में ही बीत जाती है। सास और ससुर के ताने भी सुनने पड़ते हैं। लता की शादी को 12 साल हो गए थे। लता को बच्चे नहीं हो रहे थे। लता की सास लता को बहुत चिल्लाती रहती कि मोहल्लों वालों ने तो थोड़ी देर घर के बाहर बैठना दुश्वार कर दिया है। जिसको देखो सब यही कहते हैं कि बहू की शादी के 12 साल हो गए, अभी तक बच्चे नहीं हुए। लता चुपचाप सास की बातें सुन लेती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। वह भगवान का पूजा पाठ करती। लता ने बच्चे के लिए न जाने कितने पूजा पाठ मन्नतें की और न जाने कितने व्रत भी किए। आखिर भगवान ने लता की एक दिन मुराद पूरी कर दी। लता को एक प्यारा सा लड़का हुआ। लता ने भगवान भोलेनाथ की कृपा से बेटा हुआ था तो उसका नाम शिवांश रखा। पूरा परिवार शिवांश को पाकर बहुत खुश था। अब तो लता की सास भी अपनी बहू को जान से ज़्यादा चाहने लगी थी। लता का परिवार बेहद गरीब था। उसके पति कपड़े की दुकान में काम करते थे, उन्हीं से उनका खर्च चलता था। लेकिन अब शिवांश होने के बाद घर का खर्च बढ़ गया। खर्च बढ़ने के कारण लता ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने पति का हाथ बटाऊं, तो वह भी एक कंपनी में काम करने जाने लगी। वहाँ पर लता को 300 रुपये हफ्ते में मिलते। शिवांश के बाद लता की 2 बेटियाँ और हो गई। लता की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। लता और उसके पति अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं करते, लेकिन शिवांश की दादी अपनी पोतियों को इतना नहीं चाहती थी जितना वह अपने पोते शिवांश को चाहती थी। लता के दोनों बेटियां पढ़ने जाया करती, लेकिन शिवांश का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वह अपने यार दोस्तों के साथ घूमता रहता। वह भी जब भी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वह ज़बरदस्ती अपनी मम्मी से लड़ झगड़ कर ले जाता। लता की दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत तेज़ थी। लता ने अपनी दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया। लता की दोनों बेटियों ने अपने ज़िलों में अपने माता पिता का नाम रोशन किया। छोटी बेटी ने हाई स्कूल में टॉप किया और बड़ी बेटी ने नीट का एग्ज़ाम पास किया। लेकिन लता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटियों को और आगे पढ़ा सके। लता और उसके पति अपने बेटे से बहुत परेशान थे। उसकी गलत संगति के कारण वह रात रात भर घर नहीं आता, बस अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी करता। लेकिन अगर लता अपने बेटे को डांटे तो लता की सास चिल्लाने लगती। लता के पति ने अपनी माँ को कई बार समझाया कि उन्हें शिवांश को डांटने दे, लेकिन लता की सास बस यही कहती कि जब मैं मर जाऊंगी तब तुम उसे आराम से डांट लेना। इसलिए शिवांश को कोई भी कुछ नहीं कहता। लता की दोनों बेटियां समझदार थी। लता और उसके पति से घर का खर्चा नहीं चलाया जा रहा था, तो उनकी दोनों बेटियों ने घर में ही रहकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन से जो भी फीस मिलते उससे वह दोनों अपनी पढ़ाई की फ़ीस के लिए रखती। लेकिन बड़ी बेटी नीट की परीक्षा पास होने के बावजूद पैसों की कमी होने के कारण लता अपनी बड़ी बेटी को पढ़ा नहीं पाई। दोस्तों, आपको पता है कि जब घर में परेशानियां आती हैं तो ऊपर से और कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। तभी एक दिन लता के पति का एक्सीडेंट हो जाता है। लता के ऊपर तो अब जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लता की चिंताएं कम नहीं हो रही थी। 21 साल का बेटा हो गया। ना ही वह कोई काम करता और न ही घर में किसी की बात सुनता, बस सारा दिन अपने यार दोस्तों के साथ घूमता। अब जो भी काम करना था वह लता और इसकी दोनों बेटियां ही करती। लता की 2 बेटियां अब सुबह स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती और शाम को घर में ट्यूशन पढ़ाती। जब कभी लता की बेटियां पैसा रखती तो शिवांश अपने बहनों का पैसा भी चुरा ले जाता।
लता की दोनों बेटियों ने रुपए इकट्ठे करके अपने पापा का इलाज करवाया और उनके अच्छे से देखभाल की। लता के पति 3 महीने के बाद थोड़ा चलने फिरने लगे तो उनकी दोनों बेटियों ने अपने पापा के लिए घर में जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। उसके पापा घर में ही रहकर दुकान चलाने लगे। लता और उसके पति आज अपनी दोनों बेटियों से को पाकर धन्य थे। आज उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे पिछले जन्म में उन्होंने ज़रूर कोई अच्छे काम किए होंगे। आज उनको ऐसा एहसास हुआ कि बेटियां उनके लिए बोझ नहीं थी बल्कि उनका सहारा थी। लता ने शिवांश के लिए न जाने कितने मंदिरों में दर्शन किए और न जाने कितने पूजा पाठ और व्रत भी किया। उसका आज यह फल उनको मिल रहा है। न जाने कहाँ उनकी परवरिश में कमी रह गई। शिवांश 21 साल का हो गया था तो अपने माता पिता से बाइक लेने की जिद करने लगा, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे और न ही उसको दिलाते भी। घर में झगड़ा करता शिवांश ने अपने घर में खाना पीना बंद कर दिया। फिर भी उसके पिता नहीं माने, शिवांश को बाइक नहीं दिलाई। फिर उसने अपनी दादी से कहा कि उसकी दादी ने शिवांश से कहा, ठीक है, मैं तुझे कल कहीं से पैसे लाकर दूंगी। शिवांश की दादी ने अपने 2 सोने के कंगन रखे थे। सोने की दुकान में जाकर उन्होंने बेच दी और उस पैसे लाकर शिवांश को दे देती हैं। धनतेरस वाले दिन शिवांश ने नई बाइक खरीद ली। बाइक लेने के बाद शिवांश और ज़्यादा खराब हो गया। घर में किसी की बात नहीं सुनता, बस अपनी ही मनमानी करता। जब भी उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती तो उसकी दादी शिवांश को छुपा छुपा कर रुपए देती। शिवांश की दादी 70 साल की बूढ़ी हो चुकी थी, काफ़ी बूढ़ी भी थी। तभी अचानक उनको चक्कर आ जाता है, वह वहीं पर गिर जाती हैं और उनके हाथ और पैर में काफ़ी चोटें आ जाती हैं। दादी के गिरने पर बस यही कहती हैं, जल्दी से मेरे पोते को बुलाओ, मेरे पोते को बुलाओ। उसके पापा शिवांश को फ़ोन मिलाते हैं और बताते हैं कि दादी गिर गई हैं और उनको ज़्यादा चोट लग गई है, जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, इन्हें अस्पताल ले जाना है। शिवांश कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे हो जाते हैं और वह नहीं आता है। तब लता की बड़ी बेटी घर में ही थी। वह दादी को तुरंत अस्पताल ले जाती है, वहाँ उनका इलाज करवाती है। दादी के हाथ में काफ़ी चोट आ गई थी। शिवांश दादी से मिलने अस्पताल भी नहीं जाता। दादी, बस मेरे पोते को बुलाओ, मेरे पोते को बुलाओ। बार बार फ़ोन करने पर भी शिवांश नहीं आता, बस यही कहता है कि क्या मेरे नहीं आने पर दादी मर तो नहीं जाएंगी। यह बात उसकी दादी फ़ोन पर सुन रही थी। उनको एहसास हो जाता है कि जिस पोते के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज वही पोता मेरे चोट लगने पर आया भी नहीं। लता की बड़ी बेटी अपनी दादी को डॉक्टर को दिखाकर घर ले आती है और उन्हें बिस्तर पर लिटा देती है। रात 10:30 बजे शिवांश घर आता है और वह खाना पीना खाकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। दादी को देखता तक नहीं, दादी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि मेरा पोता आएगा। शिवांश दादी के पास जाता तक नहीं। दादी को टाइम से दवा देना, खाना देना, पानी देना, साफ सफाई का सारा काम लता की दोनों बेटियां करती। अब दादी को भी आज अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्होंने जिसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा, वह एक बार झांकने तक नहीं आया। आज दादी वही की पोती सेवा कर रही है जिसे वह हमेशा चिल्लाया करती। दादी ने अपनी दोनों पोतियों को पास बुलाया और उनसे कहा कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। मैंने पोते और पोतियों में भेदभाव किया है।
दादी अपनी पोतियों को गले लगा लेती हैं। दादी को आज अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि शिवांश के परवरिश में उनकी ही गलती थी। उन्हीं के कारण आज शिवांश इतना बिगड़ गया है। अगर वह इतना लाड़ प्यार न करती तो शिवांश आज ऐसा नहीं होता। दादी अब ठीक हो रही थी और फिर चलने फिरने लगी थी। दादी की ठीक होते ही शिवांश फिर से दादी से पैसे मांगने आता है। दादी ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। शिवांश उस दिन काफ़ी गुस्से से घर से बाहर जाता है। वह किसी लड़के से झगड़ा कर लेता है। फिर उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। जब यह खबर उसके घर में आती है तो उसकी दादी अपने बेटे और बहू से कह देती है कि शिवांश को छुड़ाने कोई नहीं जाएगा, उसको वहीं पर रहने दो। वैसे भी उसने हम लोगों को बहुत परेशान किया है, उसे वहीं रहने दो। शिवांश को कोई भी छुड़ाने नहीं जाता। दोस्तों, आप ही बताएं कि क्या दादी को शिवांश को छुड़ाना चाहिए कि नहीं। शिवांश को छुड़ाकर लाती तो क्या शिवांश सुधर जाता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।